गुड मॉर्निंग। आज हम जैव विविधता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जैव विविधता है वो क्या होती है। जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता है उसे जैव विविधता है वो कहते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विभिन्नता, विषमता व पारिस्थितिकी जटिलता है उसे जैव विविधता है वो कहा जाता है। बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता शब्द है वो सबसे पहले रोजेन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो चेन्नई है, उसमें स्थित है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई है, उसमें स्थित है। जैव विविधता है वो उसका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ होता है। भूमध्य रेखा के आसपास है वो जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास। जबकि ध्रुवों पर जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है वो कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते हैं तो जो जैव विविधता है वो कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता प्रवणता क्या होती है। कि पर्वतों के शिखर से जब नीचे की ओर जाते हैं तथा जब ध्रुवों के भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता है उसमें परिवर्तन होता है। जैव विविधता है उसमें परिवर्तन होता है जैसे जैसे हम पर्वतों के शिखर से नीचे आते हैं तो जैव विविधता है उसमें परिवर्तन होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर है वो जैव विविधता होती है उसमें परिवर्तन होता है। यह कहलाती है जैव विविधता प्रवणता। सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है विश्व के अंदर, ब्राज़ील के अंदर है वो सबसे अधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है ब्राज़ील के अंतर्गत। जैव विविधता का जो मापन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता है वो किसी स्थान या विशेष क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विविधता होती है। किसी स्थान या विशेष जो क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली विविधता है वो अल्फा जैव विविधता कहलाती है। जबकि बीटा जैव विविधता है वो वृहद क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसे कहते हैं बीटा जैव विविधता। जबकि जो गामा जैव विविधता है वो वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसे गामा जैव विविधता है वो कहते हैं। अल्फा जैव विविधता किसी स्थान या विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि जो बीटा जैव विविधता है वो बृहद स्तर पर पाई जाती है। जबकि गामा जैव विविधता है वो वैश्विक स्तर है उसके ऊपर पाई जाती है, उसे कहते हैं गामा जैव विविधता। अब हम बात करते हैं जैव विविधता है उसके स्तर कौन कौन से हैं, कि किस स्तर पर है वो जैव विविधता है वो पाई जाती है। एक प्रजाति स्तर पर पाई जाने वाली विविधता होती है प्रजाति जैव विविधता। आनुवांशिकी विविधता वो होती है जो कि आनुवांशिक स्तर पर पाई जाती है, उसे कहते हैं आनुवांशिकी विविधता। और पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। जैव विविधता है उसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है प्रजाति जैव विविधता, आनुवांशिकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। जो प्रजाति विविधता है वो विभिन्न प्रजाति के मध्य जो पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसे प्रजातीय जैव विविधता है वो कहते हैं। पश्चिमी घाट के उभयचरों तथा पूर्वी घाट के उभयचरों के मध्य पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसे कहते हैं प्रजाति जैव विविधता। ये उदाहरण के माध्यम से है वो समझाया गया है कि पश्चिमी घाट के जो उभयचर हैं उनके मध्य और पूर्वी घाट के जो उभयचर हैं उनके मध्य जो विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं प्रजाति
विविधता, जो आनुवांशिकी जैव विविधता है, वो आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली जो विविधता है उसे कहते हैं आनुवांशिकी विविधता। जैसे कि गेहूं की 2 किस्मों के मध्य पाई जाने वाली विविधता होती है, वो आनुवांशिकी विविधता होती है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी जो तंत्र है उससे संबंधित जो विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं जैव पारिस्थितिकी जैव विविधता। जीव जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तो उस क्षेत्र में रहने हेतु उस जीव में अनेक प्रकार की जो विशेषता पाई जाती है, जो उस अन्य क्षेत्र का प्रजाति से भिन्न बनाता है, उस क्षेत्र को जीवित रहने हेतु आवश्यक होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो जीव है वो जिस वातावरण में रहेगा उसे संबंधित जो विविधता है वो पाई जाती है। उसके अंतर्गत है तापमान, जो जिस क्षेत्र में रहेगा उससे संबंधित तापमान के अंदर है वो जो विविधता पाई जाती है। उसकी जो आकारिकी है उसके अंतर्गत जो विविधता पाई जाती है, जो उस क्षेत्र में रहने के लिए उसे जीवन है वो बिताना पड़ता है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। विभिन्न पारिस्थितिकी जो तंत्र के मध्य पाई जाने वाली विविधता होती है उसे पारिस्थितिकी जैव विविधता है वो कहा जाता है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिकी विविधता है वो कहलाती है। जैव विविधता है उसके जो नष्ट होने का जो कारण है वो है जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जीव है उनके प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो गए हैं, इसके कारण जैव विविधता है वो कम देखने को मिलती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी है। इस जैव विविधता का जो नष्ट होने का प्रमुख कारण है, प्रदूषण के कारण है, वो जैव विविधता है वो नष्ट होती गई है। विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों के कारण है वो खतरा बन गई है। विदेशी प्रजातियां जो स्थानीय विदेशों से जो आने वाली प्रजातियां हैं वो स्थानीय जो प्रजातियां हैं देसी प्रजातियों के लिए है वो खतरा बन गई है। एक होता है जीन उपचारित बीज, जो बेसिलस यूरेनजेनेसिस जो जीवाणु है वो मृदा में पाया जाता है। बेसिलस यूरेनजेनेसिस जो जीवाणु है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जीन उपचारित फसलों के प्रयोग से भी जैव विविधता है वो नष्ट होने लगी है। बेसिलस यूरेनजेनेसिस जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है ये मिट्टी में पाए जाने के कारण है जो फसलों के लिए है वो जो जैव विविधता है वो नष्ट होने लगी है। बेसिलस यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया के कारण, जैसे कि मिट्टी कपास के कारण बोलवर्म जैसे कीट है वो सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अत्यधिक शिकार करने के कारण है वो जैव विविधता है वो नष्ट होने लगी है। विभिन्न प्रकार के रसायन है वो उपयोग करते हैं, उसके कारण भी है वो जैव विविधता है वो नष्ट होने लगी है। अब हम जो जैव विविधता है उससे संबंधित जो जैव विविधता है वो कब मनाई जाती है ये बात करते हैं। जैव विविधता जो दिवस है वो सबसे पहले मनाया गया 1993 ईस्वी के अंतर्गत। 1993 से लेकर 2001 तक है वो 29 दिसंबर को है वो मनाया जाता था, लेकिन 2001 को ये निर्णय लिया गया कि जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को है वो मनाया जाएगा। 2001 से लेकर वर्तमान तक है वो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है, जबकि 2001 तक जो जैव विविधता दिवस है वो 29 दिसंबर को है वो मनाया गया था। इसका उद्देश्य है वो क्या क्या है कि जैव विविधता के प्रति लोगों में है वो जागरूकता पैदा करना जैव विविधता का है वो प्रमुख उद्देश्य है। 2023 के अंतर्गत जब जैव विविधता दिवस मनाया गया था
उस समय है वो उसकी थीम रखी गई थी कि समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण करना है। वो 2023 के अंतर्गत है वो थीम रखी गई थी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 2021 के अंतर्गत जो जैव विविधता दिवस है उसकी थीम रखी गई थी कि हम समाधान का हिस्सा, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जो थीम थी 2021 के अंतर्गत थीम रखी गई थी। वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। 2010 को जैव विविधता दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में है वो मनाया गया। वर्ष 2011 से 20 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक है वो मनाया गया। 2011 से 2020 तक है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक के रूप में है वो मनाया गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों दिवस है वो साथ साथ आते हैं। पर्यावरण से संबंधित जल दिवस है वो आता है 22 मार्च। मार्च के बाद में अप्रैल आता है तो उस टाइम आता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को है वो मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को है वो मनाया जाता है। एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, जिसके अंतर्गत है जो पर्यावरण से संबंधित जो पहला सम्मेलन था जैव विविधता दिवस के अंतर्गत। रियो फर्स्ट सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरा यानी ब्राज़ील में है वो हुआ था। सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है विश्व में वो भी ब्राज़ील के अंतर्गत है वो पाई जाती है। एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जो फर्स्ट था, रियो फर्स्ट सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। यह जैव विविधता से संबंधित जो पहला सम्मेलन था वो था रियो फर्स्ट सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। आगे की चर्चा जैव विविधता के बारे में हम कल करेंगे। आज हमने पढ़ा जैव विविधता के बारे में। जो जैव विविधता है वो जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग रोजेन नामक जो पर्यावरणविद थे उन्होंने किया, जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में पाई जाती है। इसके अंतर्गत हमने फिर जैव विविधता का मापन है वो पढ़ा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा के अंतर्गत स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जैव विविधता होती है। बीटा जैव विविधता वृहद क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। गामा वैश्विक स्तर पर पाई जाती है। इसके 3 स्तर बताइए: प्रजाति जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता होती है, जिसमें प्रजाति विविधता प्रजातियों में पाई जाती है, जबकि आनुवंशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। उससे के अंतर्गत जो पाई जाने वाली जो विविधता होती है वो पारिस्थितिकी जैव विविधता है वो कहलाती है। इसके अंतर्गत हमने जैव विविधता के नष्ट होने के कारण पढ़ी, जिसके अंतर्गत प्रदूषण, अत्यधिक शिकार करने का कारण, विभिन्न प्रकार के रसायन और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जीन उपचारित बीज, जिसके अंतर्गत हमने मृदा में पाए जाने वाला एक जो बैक्टीरिया था वो पढ़ा, जिसमें बेसिलस यूरेनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो फसलों के अंतर्गत है वो विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता है उसको नष्ट कर देता है। जिसके अंतर्गत हमने इसके आगे चर्चा की थी कि जैव विविधता दिवस है वो 2001 से पहले है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब वर्तमान से लेकर 2001 से लेकर वर्तमान तक है वो 22 मई को मनाया जाता है। 2023 के अंतर्गत जो जैव विविधता दिवस है उसकी थीम रखी गई थी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। 2021 में वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रखी गई थी। जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है था नहीं है, अभी भी है। और 2001 से पहले है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता
था। अब हम लास्ट में हमने बात की पृथ्वी सम्मेलन है वो जैव विविधता से संबंधित पहला सम्मेलन था जो 1992 में ब्राज़ील रियो डी जनेरा में बनाया गया था ब्राज़ील के अंतर्गत। आगे की चर्चा हम कल करेंगे।